एक राजू नाम का लड़का था। उसके पिताजी और माताजी होटल का कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई भी तरीके का कंस्ट्रक्शन हो गया, वहाँ पर वो लोग मजदूरी का काम करते थे। अब उन्होंने लड़की को अच्छी स्कूल में डाल रखा था। रात दिन वो लोग काम करते थे, पर लड़की की पढ़ाई एकदम अच्छी तरीके से कराते थे। और वो लड़का रोज़ देखता उसके माँ बाप इतना मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ा रहे हैं। एक दिन उसकी स्कूल में टीचर ने निबंध लिखने बोला। हर स्टूडेंट को कोई ना कोई टॉपिक पर निबंध लिख कर आना था। तो राजू ने 7 पेज का निबंध लिखा और 7 पेज का निबंध लिखकर टीचर को दिया। अब जब निबंध का रिज़ल्ट आया तो लिखा हुआ था राजू निबंध में फ़ेल हो गया है और टीचर ने कहा तुम आकर मुझसे मिलना। तो राजू गया टीचर के पास। टीचर ने कहा कि ये तुमने निबंध में लिखा है कि तुम्हारे माँ बाप को देख रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप मज़दूरी का काम करते हैं, तो बड़े होकर तुम्हें होटल बनाना है। तुम्हारा सपना है कि जिस चीज़ को बनाने के लिए वो लोग इतनी मज़दूरी करते हैं और इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया है, तो तुम्हारा सपना है कि तुम्हें कैसे भी करके होटल बनाना है और वो होटल का मालिक उन्हें बनाना है। ये सब पॉसिबल नहीं होता, ये सब सिर्फ तुम देख रहे हो और तुमने सोचा है, पर असली ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो तुमने 7 पेज भर भर के ये सब क्या लिखा है, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ेल किया है। मैं तुम्हें 1 हफ़्ते का टाइम देती हूँ। अगर ये 1 हफ़्ते के अंदर तुम और कोई निबंध लिखते हो तो मैं तुम्हें पास कर सकती हूँ, पर ये निबंध पर पास नहीं करूँगी। राजू वो निबंध लेकर चले गया। अब वो रात दिन यही सोचता कि निबंध चेंज करे, कुछ और लिखे, कुछ और लिखे। 7 दिन हो गए और उसने टीचर को आकर निबंध दिया और कहा कि ये मेरा सपना है, मैं होटल बना के रहूँगा और मेरे माँ बाप को वो होटल का मालिक बना के रहूँगा। उन्होंने इतनी जो मेहनत मजदूरी की है और मुझे वो लोग बड़ा कर रहे हैं, तो मैं भी पूरी मेहनत करूँगा और कैसे भी करके बहुत बड़ी होटल बनाऊँगा। और 1 होटल नहीं बनाऊँगा, 10 होटल बनाऊँगा। तो टीचर हंसने लग गई और कहा ठीक है, मैं तुम्हें फ़ेल करती हूँ। अब वो घर पर गया और वो माँ बाप से तो ये सब बातें नहीं करता था और उसने उसकी मेहनत करना चालू कर दिया। दिन बीता, रात बीती, वो स्कूल से कॉलेज में आया। कॉलेज के बाद उसकी पढ़ाई ख़त्म हुई। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद भी उसके दिमाग के अंदर यही था कि उसे कैसे भी करके होटल बनाना है। और उसे एक जॉब मिला। जॉब मिलने के बाद उसने ये सोचा कि अगर मैं ये जॉब करता हूँ तो मैं होटल और ये सब मैं कैसे बना सकूँगा। उसके जॉब का टाइम था 9 से 5। उसने क्या किया, 9 से 5 वो जॉब करता और उसके बाद उसने छोटा सी एक शूज़ का बिज़नेस चालू कर दिया। अब शूज़ के बिज़नेस में उसे पैसे आने लगे और 9 से 5 वो जो काम करता उसके भी पैसे उसे आते। ऐसे करके उसने 3 साल तक जॉब किया और साइड पर बिज़नेस किया। अब जितने पैसे उसके पास आ गए उससे उसने फुल फ्लेज शूज़ का बिज़नेस चालू कर डाला और 1 साल में उसकी शूज़ की 3-4 ब्रांच हो गई और उसे और पैसे आने लगे, शूज़, जूता। अब वो ये सोचने लगा कि अब मेरे पास काफ़ी पैसे हो गए हैं, तो उसने एक छोटी प्रॉपर्टी ली। उसके ऊपर उसने 2 माले की बिल्डिंग बनाई। अब वो 2 माले की बिल्डिंग बेचकर उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ऐसे करके उसने आहिस्ते 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 5 साल के अंदर इतने पैसे कमा लिए कि उसने एक छोटी होटल तैयार कर दी। और ऐसे करते करते एक समय ऐसा आया कि उसने एक बहुत बड़ी होटल तैयार कर ली। उसके सालों का जो संघर्ष था वो रंग लाया और उस बड़े होटल की ओपनिंग उसने माँ बाप से कराई और उस टीचर को बुलाया जिसने कहा था कि ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और राजू ने टीचर से कहा कि टीचर जी, आप प्लीज़ ये मत सोचना कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आपने मुझे कहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा। नहीं, मैंने सिर्फ आपको इसलिए बुलाया है कि आप मेरी कामयाबी देखो और आप मुझे आशीर्वाद दो कि अभी मैंने 1 होटल की है, तो आगे चल के जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं 10 होटल करूँगा, तो वैसे मैं 10 होटल करके दिखाऊँ। मुझे सिर्फ आपको दिखाना है कि आपका स्टूडेंट कामयाब हुआ और आप मेरी गुरु हो, मेरी टीचर हो, तो आपको मेरे लिए खुशी हो। ये सब सुनकर टीचर की आँख में पानी आ गया। टीचर ने उसके सर पर हाथ घुमाया और कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मुझे ऐसा लगता था कि इतना बड़ा सपना कोई कैसे पूरा कर सकता है, पर तुम्हें देख के मुझे यकीन हो गया कि कोई भी इंसान अगर कुछ सोचता है तो वो कर कर दिखाता है। राजू ने कहा टीचर जी, मैंने आपको वादा किया था कि मैं 10 होटल बनाऊंगा, तो अभी तो मैंने सिर्फ 1 होटल बनाई है, तो मेरा प्रॉमिस अभी भी बाकी है। अब जब मैं 10 होटल बना लूँगा तब मैं आपको कॉल करूँगा। उसके टीचर ने कहा कि मैं राह देखूँगी कि तुम जल्द से जल्द 10 होटल बना लो। मैं तुम्हें ब्लेसिंग देती हूँ कि तुम बहुत कामयाब बनो। और आखिरकार राजू ने 10 होटल बना लिए और उसने जब उसके टीचर को कॉल किया तो उसकी टीचर बहुत खुश हो गई और टीचर ने कहा तुमने जो कहा था वो तुमने करके दिखाया, आई एम प्राउड ऑफ़ यू, गॉड ब्लेस यू। राजू बहुत खुश हो गया टीचर से तारीफ़ सुनकर, ब्लेसिंग लेकर।
ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी बनना है तो सोच लो। लड़के ने बचपन से सोच लिया था और एक बार आप सोच लेते हो उसके बाद अपने आप सब चीज़ें होती जाती है। अगर आप वो चीज़ के लिए सीरियस हो तो आप खुद प्लानिंग करोगे, आप खुद हार्डवर्क करोगे और पूरा यूनिवर्स आपको मदद करेगा वो चीज़ करने के लिए। तो बस मेहनत करते रहना, सब्र रखना, धैर्य रखना थोड़ा, और ऊपर वाले पर विश्वास रखना। जो भी सपना है वो पूरा होगा आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।